Good morning everyone. Today we will start the revision work of exercise 2.2. Before, let's revise what is commutative property, associative property and distributive property. Commutative property में a plus b is equals to b plus a. This is for addition. अगर एडिशन में तुम 2 plus 3 करोगे तो भी 5 आएगा और 3 plus 2 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 5. Same is the case for multiplication. Then associative property. What does associative property say? A plus b plus c. अगर तुम पहले a plus b को ऐड करो और उसमें c ऐड करो और अगर तुम पहले b plus c ऐड करो उसमें a ऐड करो, so your answer is coming out to be same. Same is the case for multiplication. And then you have distributive property. What does distributive property say? That if you have to multiply a to b and c, then it will become a multiplied by b plus a multiplied by c. And same is the case with subtraction. Now moving forward to exercise 2.2. Question number 1. Find the correct statement. Question number 1, 2 और 3 का मैं आपको एक एक पार्ट करके बताऊंगी, बाकी सारा आपको खुद से रिवीजन वर्क में करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले सिखाया है और ये वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जिन्हें आपको सीधे सीधे प्लस माइनस करना है. फर्स्ट वन इज 17 plus 9 is equals to 9 plus 17. कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? लेफ्ट हैंड साइड निकालो. 17 plus 9 कितना होता है? 17 plus 9 26. राइट हैंड साइड निकालो. 9 plus 17 कितना आया? 26. LHS is equals to RHS. और देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? a plus b is equals to b plus a. Therefore, this is a correct statement. Now, if LHS will come out to be equal to RHS, then the statement will be correct. And if LHS will not be equal to RHS, then the statement will not be correct. Fine. Question number 2. The sum indicate the property for each of the following. आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज लिखनी है. The sum of two whole numbers is always a whole number. दो होल नंबर्स का सम हमेशा होल नंबर होता है. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक, हमने ये पढ़ी थी पहले सारी प्रॉपर्टीज, तो आपको इनके आगे प्रॉपर्टीज लिखनी है. ये वाले क्वेश्चंस भी आप खुद से करेंगे. जैसे इसका देखिए 6th पार्ट. 1 2 3 1 multiplied by 25 is equals to 25 multiplied by 1 2 3 1. 5th पार्ट है ये इस क्वेश्चन का, सॉरी 6th पार्ट है. तो क्या कर रहे हैं? a multiplied by b is equals to b into a. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फाइन. दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. वर्क आउट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन क्या है? 132 प्लस 365 प्लस 168. ठीक, अब क्या करना है? तुम्हें ऐड करना है. सबसे पहले क्या करो? इन दोनों को ऐड कर लो. 132 और 168 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 300. Now it is easy for you to add 300 and 365, which makes it as 665. थर्ड पार्ट देखिए. 211 प्लस 356 प्लस 144 प्लस 189. तुम्हें क्या देखना है कि तुम ऐसे नंबर्स चूज करके पहले ऐड कर लो जिससे तुम्हारा एडिशन इजी हो जाए. जैसे यहाँ पे 189 है, 9 है और 1. 9 और 1 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 10. सो 9 plus 1 10. 8 9 10. ये कितना बन गया? 400 प्लस
356 and 144. 6 and 4 10. 5 and 4 9 and 1 10. 3 and 1 4 and 1 5. ये कितना बना 500. तो आंसर कितना आ गया 900. आपको ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिसका से लास्ट का डिजिट क्या बन जाए 0 या 5. लास्ट का डिजिट 0 या 5 बनते ही आपका एडिशन क्या हो जाएगा इजी. एक देखते हैं फिफ्थ वन. 125 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 8. 125 को 8 से मल्टीप्लाई करो. 8 5 is 40, 8 2 is 16 and 420. 8 1 is 8 9 10. ये कितना आ गया 1000 multiplied by 27. Now you don't even have to multiply. This will become 27,000. Fine. Similar you will do with 6th part, 7th part. Okay, 7th. How you will do 7th one? 997 multiplied by 103. देखो, this is 1000 minus 3 and this is 100 plus 3. क्या करोगे इनको मल्टीप्लाई x या सीधा ऐसा करो 1000 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 103. ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है. मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो एंड आंसर निकालो. 11th पार्ट देखो. 123 multiplied by 87 plus 123 multiplied by 113. कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें? कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने? कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये देखो 123 अगर कॉमन ले लें हम तो क्या बनेगा 87 प्लस 113. ऐड करो 87 प्लस 113 को, क्या बनेगा 200. अब 123 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. कितना बना 642 एंड 00. आंसर इज 24600. So the purpose of using properties is to make your calculation easy. Rest of the parts you have to do on your own, and if you come across any doubt then you can ask me. Let's move forward to word problems. I am not writing all the language. I'll dictate the language. You pause the video, write the language in your notebook and then solve the question. A car driver bought 17 liters of petrol on Sunday. एक कार ड्राइवर संडे को कितना लीटर पेट्रोल लाया 17 लीटर. Then 13 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन ट्यूसडे. और ट्यूसडे को वो कितना पेट्रोल लेकर आया 13 liters. ठीक. If the liter of petrol cost 65, how much money did he spend on buying the petrol on these 2 days? देखो क्या किया, कार ड्राइवर ने पेट्रोल लिया. एक संडे को 17 लीटर्स, ट्यूसडे को 13 लीटर्स. तो टोटल उसने कितना पेट्रोल लिया, दोनों का ऐड कर दो. 7 + 3 10, 1 2 3. उसने टोटल पेट्रोल लिया 30 लीटर्स. तो आप कैसे लिखोगे petrol brought by car driver on Sunday equals to 17 liters. Petrol bought by car driver on Tuesday equals to 13 liters. Total petrol bought by car driver equals to petrol bought by car driver on Sunday plus petrol bought by car driver on Tuesday. 17 plus 13 which is 30 liters. So cost of petrol कैसे निकालोगे? Total cost of petrol. Cost of 1 liter of petrol multiplied by total petrol. कितना पेट्रोल उसने खरीदा है. कॉस्ट है 65 रुपीज और टोटल उसने पेट्रोल लिया है 30 लीटर्स. मल्टीप्लाई करो 3 5 15, 60 18 and 190. सो उसने 1950 रुपीज का पेट्रोल लिया है, या उसने 1950 रुपीज स्पेंड किए हैं ऑन बाइंग पेट्रोल ऑन संडे एंड ट्यूसडे. क्वेश्चन नंबर 5. अ मिल्क वेंडर
supplies 52 liters of petrol to a milk vendor supplies 52 liters of milk to a hotel in the morning and 40 to 8 liters of milk in the evening. Milk supplied, एक मिल्क सप्लायर है, मिल्क वेंडर है, वो मॉर्निंग में कितना मिल्क सप्लाई करता है, ऐसे लिखना है आपको क्वेश्चन. 52 liters. And how much milk is supplied in the evening? 48 liters. Fine. तो टोटल कितना हो गया मिल्क? 8 and 2 10, 5 and 4 9, 100 liters of milk वो सप्लाई करता है होटल को एक दिन के अंदर. Now, if the milk costs 46 rupees liter, how much money does he charge from the hotel? अगर cost of milk पर लीटर, 1 लीटर मिल्क अगर 46 रुपीज का आता है तो 100 लीटर्स ऑफ मिल्क कितने रुपए का आएगा? 100 into 46. कैसे निकाला? कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय टोटल मिल्क सप्लाइड. सो द कॉस्ट ऑफ 100 liters of milk will be 4600 rupees. Question number 6. A dealer wishes to buy 103 refrigerators. If a refrigerator costs 35,526, how much money does he requires to buy 103 refrigerator? देखो रेफ्रिजरेटर कितने चाहिए उसको? 103. कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है? 35,526. तो कॉस्ट ऑफ 103 रेफ्रिजरेटर्स कैसे निकालोगे? Cost of one refrigerator, which is 35,526 multiplied by refrigerators required, that is 103. अब क्या हम इसे इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे? नो, वी विल मूव ऑन विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसको क्या लिख देंगे? 100 plus 3. तो हम क्या करेंगे? 35,526 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 35,526 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करके क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे. फाइन. इसको तुम इस चीज से समझ सकते हो कि तुम्हें 100 चॉकलेट चाहिए और 1 चॉकलेट 5 रुपीज की आती है, तो 100 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? 100 into 5, 500 रुपीज की. क्वेश्चन नंबर 7. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one of them or both of them will be 0? बोल रहा है कि दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो है तो क्या हम बोल सकते हैं कि या तो उनमें से एक या दोनों ही 0 होंगे? हाँ, बोल सकते हैं. अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. और अगर हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. और अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0. सो यस, वी कैन से दैट if the product of two whole numbers is 0, then either one of them can be 0 or both of them can be 0. 8th question. If the product of two whole numbers is 1, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 1. कैन वी से दैट one of them or both of them will be 1? दोनों ही नंबर्स को 1 होना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्ट 1 आए, क्योंकि अगर एक होल नंबर है 1 और एक है 8 तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 8. सो बोथ द होल नंबर शुड बी 1 टू गेट द प्रोडक्ट 1. ये लैंग्वेज तुम अपने सारे आंसर्स में लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 9. Using the associative property, solve. 69 plus 18 plus 30
2. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. LHS सॉल्व करते हैं. 69 प्लस 18 को ऐड करेंगे और उसमें 32 ऐड कर देंगे. 69 प्लस 18, 9 और 8 17. ठीक, 6 और 1 7 and 1 8. 87 प्लस 32, 7 and 2 9, 8 and 3 11. आंसर कितना आया? 119. नाउ RHS 69 प्लस 18 प्लस 32. अब 18 और 32 को ऐड करना है. 8 प्लस 2 10, 3 4 5 50. 9 plus 0 9, 6 plus 5 11. LHS is equals to RHS. Hence associative property verified. Question number 10th and the last question of this exercise. Using distributive property, solve the following. 67 into 14 minus 65 into 40. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हर क्वेश्चन में. यू विल राइट द कंप्लीट प्रॉपर्टी सो दैट यू कैन रिमेम्बर व्हाट द प्रॉपर्टीज आर. a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी और b माइनस सी ले लो. इन दिस केस विल बी a इंटू बी माइनस a इंटू सी. यहां देखो a क्या है? 14 कॉमन है तो 14 को a ले लेते हैं, 67 को b ले लेते हैं और c ले लेते हैं 65 को. नाउ द राइट हैंड साइड इज गिवन टू यू, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 67 इंटू 14 माइनस 65 इंटू 14 कैन बी रिटन एज 14 मल्टीप्लाइड बाय 67 माइनस 65 विच इज 14 इंटू 2 28. कितना आसान हो गया आंसर निकालना. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल रिवाइज प्रॉपर्टीज, रिवाइज एक्सरसाइज 2.2 complete question number 1 2 3 remaining parts. And you will make notes with proper language. जहां पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है वहां पे प्रॉपर्टी लिखोगे, वर्ड प्रॉब्लम से पूरी लैंग्वेज लिखोगे और ऐसे सारे नोट्स बनाओगे. So we have completed exercise 2.2. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.